बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक तोता और एक खरगोश रहते थे। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे की सहायता करते थे। खरगोश शरीर से मोटा और स्वादिष्ट मांस वाला था, इसलिए जंगल के कई जानवर उसकी ओर लालच भरी नजरों से देखते थे। वे उसका मांस खाना चाहते थे, किंतु जब भी वे खरगोश के पास आने की कोशिश करते, तोता अपने मित्र को चौकन्ना कर देता और खरगोश वहां से भाग जाता। कुछ दिन बाद उस जंगल में एक लोमड़ी आई। उसकी नजर भी उस मोटे खरगोश पर पड़ी और उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी को भी खरगोश का मांस खाना था, लेकिन तोते के रहते यह संभव नहीं था। लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना पहले मैं खरगोश से दोस्ती कर लूं और उसका भरोसा जीत लूं। फिर किसी दिन मौका पाकर उसे दूर ले जाऊंगी और मारकर उसका मांस खा सकूंगी। एक दिन मौका पाते ही लोमड़ी खरगोश के पास गई। उसे देख खरगोश डर गया, पर लोमड़ी ने मीठी आवाज में कहा, दोस्त, मुझसे घबराओ मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो दूसरे जंगल से आई हूं। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है और न ही कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेतों में ले जाऊंगी, जहां तुम पेट भरकर ताजा गाजर खा सकोगे। खरगोश लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। उसके बाद लोमड़ी रोज खरगोश के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन तोते ने खरगोश को लोमड़ी से बातें करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की चाल समझ में आ गई। लोमड़ी के जाते ही तोता खरगोश के पास गया और बोला, दोस्त, यह लोमड़ी बहुत दुष्ट है। उसके इरादे नेक नहीं हैं। वह तुम्हें मारकर खा जाना चाहती है। मेरी सलाह है कि तुम उससे दूर ही रहो। इस पर खरगोश बोला, तोते भाई, हर किसी को संदेह की नजर से देखना ठीक नहीं है। लोमड़ी अब मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। मेरा भरोसा करो, वह शत्रु नहीं, मित्र है। तुम चिंता मत करो। खरगोश की बात सुनकर तोता वहां से चला गया, लेकिन उसे लोमड़ी पर विश्वास नहीं था। वह दूर से ही खरगोश पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी फिर से खरगोश के पास गई और बोली, खरगोश भाई, आज मैं तुम्हें गाजर के खेत में ले चलती हूँ। वहां पास के खेत में बहुत सारी गाजर उगी हैं। चलो पार्टी करते हैं। लेकिन तुम अकेले ही आना और किसी को कुछ मत बताना। खरगोश गाजर का नाम सुनते ही राजी हो गया। दोनों जंगल के पास के गाजर के खेत में पहुंचे। खरगोश ने 2-4 गाजरें जमीन से निकाली और खाने लगा। खेत के मालिक को जब पता चला तो वह दौड़कर जाल लेकर आया। लोमड़ी ने मालिक को आते देखा तो पास के पेड़ के पीछे छिप गई। बेचारा खरगोश गाजर खाने में व्यस्त था और किसान के जाल में फंस गया। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। उसने लोमड़ी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन लोमड़ी तो इस अवसर की तलाश में थी। वह सोच रही थी कि कब खेत का मालिक खरगोश को मारे और वह उसका मांस चखे। लोमड़ी ने कहा, यह जाल बहुत मजबूत है। इसे काटना मेरे बस की बात नहीं है। तुम यहीं ठहरो, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। यह कहकर लोमड़ी पास ही पेड़ के पीछे छिप गई और खेत के मालिक के आने का इंतजार करने लगी। इधर जब जंगल में तोते ने अपने दोस्त खरगोश को गायब पाया तो वह उड़ते उड़ते गाजर के खेत में आ पहुंचा। वहां खरगोश को जाल में फंसा देख वह उसके पास गया और बोला, दोस्त, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। मैं तुम्हें इस जाल से छुड़वा दूंगा। तनिक धीरज रखो। तोता अपनी चोंच से जाल को काटने लगा। जब खेत के मालिक को इस बात का पता चला तो उसने अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी तोते की तरफ फेंकी। पर तब तक तोता जाल को काटकर खरगोश को आजाद कर चुका था। खरगोश और तोता कुल्हाड़ी आते देख तुरंत वहां से भाग गए।
कुल्हाड़ी पेड़ के पीछे छिपी लोमड़ी को लगी और वह वहीं ढेर हो गई। लोमड़ी को उसके कुकर्मों की सजा मिल गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमेशा अच्छे और भरोसेमंद दोस्तों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए, जो आपके संकट के समय में काम आए। नीता ने एक दिन खेत के बाड़े में फंसे एक छोटे से कौवे के बच्चे को देखा, जो अपनी जान बचाने के प्रयास में बहुत थक चुका था। नीता उसे अपने घर ले गई, उसकी देखभाल की और उसे सलोना नाम दिया। 1 साल पहले अपने बच्चे को खो चुकी नीता के लिए सलोना ने उसकी जिंदगी में खुशियां और एक साथी बनकर आ गया। नीता और सलोना के बीच गहरा बंधन बन गया। सलोना नीता के आसपास ही रहता और उसे सुबह जगाता। एक दिन जब नीता और सलोना गांव की पगडंडी पर जा रहे थे, सलोना ने उसे अचानक रोक लिया। आगे एक विशाल नागनागिन का जोड़ा था। सलोना ने उन पर हमला कर नीता को सुरक्षित रखा। एक और घटना में जब नीता जंगल की ओर जा रही थी तो जाते समय सलोना ने फिर नीता को रोका। उसने पत्तियां हटाकर दिखाया कि वहां एक गड्ढा था, जिसमें गिरकर नीता चोटिल हो सकती थी। नीता ने सलोना को धन्यवाद दिया। दिन बीतते गए और एक दिन नीता की खिड़की के पास एक कौवा आई और सलोना उसके पास चला गया। नीता समझ गई कि वह सलोना की माँ है। माँ बेटे का मिलन देखकर नीता उदास हो गई, क्योंकि उसे लगा कि अब सलोना हमेशा के लिए चला गया है। शाम होने लगी और नीता का दिल भारी हो गया, लेकिन शाम को सलोना वापस नीता के पास आ गया। सलोना की माँ ने नीता का धन्यवाद किया और अब तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। इस कहानी से हमने यह सीखा कि एक अच्छे दोस्त का काम है अपने साथी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बहुत समय पहले लाली नाम की एक कौवा अपने 2 छोटे बच्चों के साथ जंगल के एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन लाली बच्चों के लिए भोजन की तलाश में निकली और तालाब के पास एक पेड़ पर लटके हुए कुछ फल देखे। उसने फल तोड़े, जो नीचे कीचड़ में गिर गए। लाली ने फल उठाने की कोशिश की तो उसके पैर कीचड़ में फंस गए और उसके पंख भी कीचड़ में लग गए। वह अपने आप को निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन असफल रही। लाली ने मदद के लिए चारों ओर देखा और एक गाय आती हुई दिखाई दी। लाली ने गाय से मदद मांगी, लेकिन गाय ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे भी जल्दी घर जाना है। लाली दुखी हो गई और फिर एक हिरनी को देखा। उसने हिरनी से भी मदद मांगी, लेकिन हिरनी ने भी यह कहकर मना कर दिया कि वह भी फंस सकती है। लाली और निराश हो गई। तभी एक सियार आया। लाली ने सियार से मदद मांगी। सियार ने मन ही मन सोचा कि वह लाली को निकालकर खा जाएगा। उसने लाली को कीचड़ से निकाल दिया और फल भी बाहर निकाल दिए। सियार ने कहा कि अब वह लाली को खाएगा। लाली ने चालाकी से कहा कि कीचड़ में बीमारी के कीटाणु हो सकते हैं, जिससे सियार बीमार हो जाएगा। लाली ने कहा कि सियार उसे धोकर खा सकता है। लाली तालाब में नहाने गई और अपने पंख सुखाने का बहाना किया। जैसे ही उसके पंख सूखे, वह उड़कर अपने बच्चों के पास फल लेकर चली गई। सियार हाथ मलता रह गया और लाली ने अपनी सूझबूझ से अपने प्राण बचा लिए। इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि कठिन समय में धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। एक कौवा एक वन में रहता था। उसे कोई कष्ट नहीं था और वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक उजले सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा,
यह हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। यह हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे बता दी। कौवे की बात सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा जिसके पास 2 रंगों की अनोखी शरीर है। उसके बाद से मुझे यकीन हो गया कि वही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की बात सुनने के बाद कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुशगवार जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वह एक चिड़ियाघर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी भटकने नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना। कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। वह बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा ही गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रु बन गई है और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद इस पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा हूँ कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आजादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक पेड़ की डाल पर रहती थी। उसने अपने लिए एक घर बनाया था जिसमें वह और उसके बच्चे सुख से रहते थे। अचानक बारिश का मौसम आया और तेज हवाएं चलने लगी। एक रात तूफानी हवाओं की वजह से टूनी चिड़िया का घर कहीं दूर जाकर गिर पड़ा। इस कारण चिड़िया और उसके बच्चे भीग गए और उन्हें ठंड का सामना करना पड़ा। चिड़िया ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए तुरंत समाधान खोजने का निश्चय किया। वह पास ही रहने वाले कौवे के घर गई और दरवाजा खटखटाया। चिड़िया ने विनती की, कौवे भाई, क्या तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए जगह मिलेगी? बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है और मेरे बच्चे पूरी तरह भीग चुके हैं। कौवे ने जवाब दिया, दरवाजा खोलूंगा तो ठंडी हवा अंदर आ जाएगी और मेरे बच्चे सो रहे हैं, वे जाग जाएंगे। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। यह सुनकर चिड़िया उदास हो गई और वहां से चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बारिश फिर से जोर से बरसने लगी। अब की बार कौवे का घर भी टूट गया। वह अपने बच्चों को लेकर चिड़िया के पास मदद के लिए पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। टूनी बहन, दरवाजा खोलो, बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। क्या तुम मुझे और मेरे बच्चों को अंदर आने दोगी? टूनी चिड़िया ने तुरंत दरवाजा खोला और कहा, हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। कौवा अपने बच्चों को लेकर अंदर आ गया और चिड़िया से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो।
आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चिड़िया ने उसे माफ कर दिया और कहा, कोई बात नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके बाद कौवा और चिड़िया अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक बार की बात है, गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते-उड़ते उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उसकी हालत खराब होने लगी। अब कौवे को लगने लगा कि उसकी मौत नजदीक है, लेकिन तभी उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। वो तुरंत हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन इतना नहीं था कि कौवे की चोंच उस पानी तक पहुंच सके। कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। अब कौवा पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसके पास पानी होते हुए भी वह प्यासा था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नजर घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी और कंकड़ों को देखते ही उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक-एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। उसने एक-एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया। फिर काफी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। एक जंगल में एक बहुत शक्तिशाली शेर पूरे जंगल पर राज करता था। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। शेर से जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था। तभी उसे एक चींटियों की लाइन दिखाई दी। तभी शेर ने कहा, अरे तुम सब लाइन में कहाँ जा रही हो? चींटी ने कहा, हम सब खाने की तलाश में जा रहे हैं। इतने बड़े जंगल में कहीं खो न जाएं, इसलिए लाइन में जा रहे हैं। तभी शेर ने कहा, ये जंगल मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? चींटी ने कहा, हमें कैसा डर, आप बड़े जानवरों को खा सकते हो, इसलिए वो आपसे डरते होंगे। हमें तो आप खा नहीं सकते। शेर ने कहा, अच्छा ये बात है, मैं तुम्हें एक बार में मसल दूंगा। सारी मारी जाऊंगी। चींटी ने कहा, जाओ जाओ, अभी हमारे पास समय नहीं है। फिर कभी मिलना और कोशिश कर लेना। शेर ने कहा, रुको जरा, मैं अभी बताता हूँ। कहकर उनके ऊपर पैर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वे सारी एक तने की जड़ में घुस जाती हैं, जहां तक शेर का पंजा पहुंच नहीं पाता। शेर को बहुत गुस्सा आता है। शेर गुस्से में घूम रहा था, तभी उसके पास एक लोमड़ी आता है। लोमड़ी ने कहा, क्या बात महाराज, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। शेर लोमड़ी को सारी बात बताता है। लोमड़ी ने कहा, बस महाराज, इतनी सी बात, इन चींटियों को सबक सिखाने का उपाय मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये चींटियों वाली बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो जंगल के बाकी जानवर आपसे डरना बंद कर देंगे। इससे आपका नुकसान तो होगा ही, साथ ही मेरा भी नुकसान हो जाएगा। आपका बचा हुआ भोजन मुझे मिल जाता है। शेर ने कहा, वो सब छोड़, पहले ये बता करना क्या है। लोमड़ी ने कहा,
पास ही एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता है, वहां से थोड़ा सा शहद ले आते हैं। उस शहद को एक पत्ते पर रखकर मैदान में रख देंगे। जब मैदान में चींटियां उसे खाने आएंगी तो आप पैर से उन्हें मसल देना। शेर ने कहा। लेकिन इतनी ऊपर से शहद कैसे उतरेगा? लोमड़ी ने कहा। शहद की मक्खी थोड़ा सा शहद दे दो, हमारे महाराज शेर की तबीयत ठीक नहीं है, वे शहद खाएंगे। अगर तुमने शहद नहीं दिया तो महाराज तुम्हारे छत्ते को तोड़ देंगे। शहद की मक्खी डर जाती है और शहद लोमड़ी को दे देती है। अगले दिन लोमड़ी शहद लेकर मैदान में शेर का इंतजार करने लगता है। इधर शहद की मक्खी बाकी जानवरों से महाराज के बीमार होने की बात करती है। यह खबर चींटी तक भी पहुंच जाती है। चींटी ने कहा। साथियों देखो, शेर ने हमें फंसाने के लिए शहद इकट्ठा किया है, इसलिए आज से कोई भी चींटी अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगी। केवल 4 चींटियां जाकर उस शेर से मुकाबला करेंगी। अगले दिन शेर और लोमड़ी शहद को एक पत्ते पर रखकर चींटी के आने का इंतजार करने लगते हैं। 4 चींटियां धीरे धीरे शेर और लोमड़ी की ओर बढ़ने लगती हैं। शेर और लोमड़ी दोनों पत्ते पर नजर रखते हैं। 2 चींटी चुपचाप शेर और लोमड़ी के ऊपर चढ़ जाती हैं और उनके कान के अंदर जाकर काट लेती हैं। शेर और चीते के काम में खुजली होने लगती है। दोनों कान को खुजाने लगते हैं। इसी बीच उनका ध्यान पत्ते से हट जाता है। उसके बाद चारों चींटियां उस पत्ते को उठाकर मैदान से दूर पेड़ की जड़ में अपने बिल में पहुंच जाती हैं। शेर और लोमड़ी दोनों बहुत देर तक कान खुजाते रहते हैं। जब उन्हें थोड़ा सा ध्यान आता है तो वे देखते हैं कि न वहां पत्ता है न शहद। यह देखकर शेर समझ जाता है कि चींटियों से जीतना उसके बस की बात नहीं। शेर चींटी के बिल के पास पहुंच जाता है। शेर ने कहा। बहन मुझे माफ कर दो, तुम छोटी होकर भी मुझसे जीत गईं। अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। इस कहानी का नैतिक सबक यह है कि आपको हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए और यदि आपके साथ उचित व्यवहार न किया जाए तो स्थिति के अनुसार बुद्धिमानी से अनुकूलन करने के लिए रुकना चाहिए। जंगल में एक आम का पेड़ था जो बहुत दुखी और हताश था। एक दिन उसने झाड़ियों के बीच से किसी के आने की आहट सुनी। उसने देखा कि एक लकड़हारा अपने हाथ में नुकीली कुल्हाड़ी लिए उसकी ओर आ रहा है। पेड़ ने लकड़हारे को आवाज देते हुए कहा। सुनो भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें लकड़ियों की जरूरत है, तुम मुझे काट सकते हो। लकड़हारे ने हैरान होकर कहा। पहली बार कोई पेड़ मुझसे खुद बोल रहा है कि मुझे काट लो। कितनी अजीब बात है। मैं तो तुम्हें काटने के इरादे से बिल्कुल नहीं आया था और यह कुल्हाड़ी तो केवल जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए है। पेड़ ने जवाब दिया। कृपया मुझे पूरी तरह काटकर नष्ट कर दीजिए। आप चाहे तो मेरी लकड़ियों और मेरे फलों को बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आप मुझे काट देंगे तो मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। लकड़हारे ने कहा। तुम इतने बड़े और हरे भरे हो, तुम्हारे ऊपर यह मीठे मीठे आम लटके हैं। तुम देख सकते हो, सुन सकते हो। इतनी खासियत होने के बावजूद तुम अपने आप को मिटाना चाहते हो, भला क्यों? पेड़ ने उत्तर दिया। मेरी ये सब खासियतें किसी काम की नहीं हैं। बहुत से जंगली जानवर रहते हैं जो मेरी छाया के नीचे बैठकर ही शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद जो मांस बच जाता है उसे गिद्ध खाने के लिए आ जाते हैं, जिसे देखकर कोई भी पक्षी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाता। और हर दिन मुझे अपनी आंखों से हिंसा के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। ना ही मैं किसी भी पक्षी को बचाने के लिए उसकी मदद कर पाता हूं। पेड़ तो परोपकारी होते हैं, पर मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मुझे काट दीजिए। लकड़हारे ने जवाब दिया।
मैंने एक परोपकारी पेड़ की मदद करने की बजाय उसे काट दिया। मैं इस धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, यह पाप से कमाया हुआ धन है। लकड़हारे को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। धन के लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसने अपने हाथों से उस पेड़ को नष्ट कर दिया। वह और उसकी पत्नी अब आत्मग्लानि में डूब चुके थे। वे खुद को दोषी समझ रहे थे। वे कुछ दिनों तक उदास रहे, अपने पाप का प्रायश्चित करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, पर उन्हें इस बात का दुख था कि वे उस पेड़ को जीवन नहीं दे सकते थे। तभी लकड़हारे को याद आया कि पेड़ के कुछ आम उसने अपने पास ही रखे थे और वे पूरी तरह सूखकर गुठलियों में बदल चुके थे, जिससे वह पेड़ को फिर से जीवन दे सकता था। वह दौड़ते हुए उन गुठलियों को अपने घर के बाहर ले गया, जिसके बाद उसने गुठलियों को उपजाऊ मिट्टी में गाड़ दिया। अब वह प्रतिदिन आकर वहां पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में वहां एक पौधा उगाया। उसे देखकर लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। कुछ ही महीनों में अब पौधा पेड़ बन गया। अब पहले की तरह ही पेड़ की आंखें खिल गईं। अपने आप को फिर से जीवित देखकर पेड़ लकड़हारे से कहने लगा, आपने मुझे फिर से जीवित कर दिया, लेकिन अब मुझे वही हिंसा अपनी आंखों से देखनी होगी। लकड़हारे ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें किसी भी तरह की हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें अपने घर पर ले आया हूं। अब यहाँ पर दूर दूर तक कोई जंगली जानवर नहीं है और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी हैं जो हर पल तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। और बदले में तुम मुझे यहाँ से खड़े होकर हरियाली और मौसम की जानकारी देना। लकड़हारा और उसकी पत्नी भी अपने पाप से मुक्त हो चुके थे। यह कहानी पुनःसृजन की शिक्षा देती है। यह संदेश देती है कि हमारे गलतियों का पश्चाताप और सुधार ही हमें सच्चा आनंद और संतोष देता है।